गुरुकुल एक ऐसी पद्धति है जिसके अंदर एक मनुष्य, एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आधुनिक जगत में बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, कॉलेज हैं, लेकिन गुरुकुल जैसी शिक्षा कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकती। उसमें शिक्षा के साथ साथ में हमारे बच्चे बच्चियों का चरित्र का निर्माण भी होता है, एक आत्मनिर्भर पुरुष का निर्माण होता है। उसमें शिक्षा के साथ साथ में आपकी दैनिक क्रियाएं सुबह से लेकर शाम तक गुरुकुल की सभी व्यवस्थाओं के साथ में छात्र छात्राएं जुड़ी होती हैं, और जुड़ने के माध्यम से वो चाहे आगे आने वाले जीवन में चाहे कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो, वो हर परिस्थिति से सामना करते हैं, क्योंकि उनको गाय का दूध भी निकालना आता है, उनको खेत जोतना भी आता है, उनको बीज डालना भी जमीन पर, उसको उगाना भी और उगाकर उसकी फसल को काटना भी। ऐसा भाव उनके मन में उत्पन्न होता है। और जो ये भाव मन में जिसके उत्पन्न होता है कि हमें जो फसल का एक दाना जमीन के अंदर डालते हैं और एक दाने के बदले में हमें सैकड़ों दाने, हजारों दाने, कईयों बहुसंख्यक संख्या के अंदर दाने प्राप्त होते हैं, वो इसीलिए प्राप्त होते हैं कि जमीन ने जो आशीर्वाद दिया है उसका फल का आशीर्वाद पूरे संसार को मिलना चाहिए। ऐसा ज्ञान यहाँ से आने वाले समय पर हमारे बच्चे बच्चियों को मिलेगा, और ऐसे ज्ञान के माध्यम से निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा कालखंड है। हम सब के लिए सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे शुभ अवसर पर भगवान ने हमें मनुष्य जोनि के अंदर जन्म देकर इस धरा पर, अपने भारत भूमि पर भेजा है। और आने वाला समय हमारा है, आप सबका है। आने वाले समय पर हम सब लोग मिलकर अपने इस भारत भूमि के फल और आशीर्वाद को, इसके ज्ञान को, इसके संस्कारों को, इसके भाव को पूरे संसार तक लेकर हम सबको आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारा ये सनातन धर्म, ये धर्म ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व का कल्याण की भावना अपने मन में रखता है, जो पूरे विश्व से प्रेम करता है, प्रत्येक मानव जीव से प्रेम करता है। मानव जीव के साथ साथ में प्रत्येक जीव जंतु का आदर करता है, उसकी पूजा करता है, पूरी वनस्पति की, पूरी प्रकृति की पूजा करता है हमारा ये धर्म। और आज हमारे इस सनातन धर्म की आवश्यकता पूरे संसार को है। उस भाव से मेरे सभी भक्तजन जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जीवन आपका जीवन नहीं है। हम सोचते हैं ये जीवन मेरा है, मेरा इस जीवन पर अधिकार है, मैं चाहूँ इस जीवन में जो मुझे अच्छा लगे मैं वो करूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जीवन आपका नहीं है, क्योंकि इस जीवन के अंदर पैदा होना, मरना, यही आपके हाथ में, नहीं तो आपके हाथ में है क्या? ये जीवन जीने के लिए नहीं है, ये जीवन देने के लिए जीवन है। हमें जीवन देके जाना है, हमारे आने वाली पीढ़ी को अच्छा जीवन मिले, उस भाव से हमें इस वर्तमान समय के अपने कर्म, अपने धर्म, अपने ज्ञान, अपने उद्देश्य, अपनी सोच, अपने विचार के साथ में एक अच्छे समाज का निर्माण करना है। हम मानते हैं, हम सोचते हैं, हम बोलते भी हैं, और हर एक माता पिता ये विचार करता है मन में कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मेरे बच्चे बच्चियों को कोई तकलीफ ना हो, उनको अच्छा पढ़ाऊं, उनको अच्छी शिक्षा दूं, उनके रहन सहन की अच्छी व्यवस्था करूं। ये विचार हम सबके मन में रहता है। लेकिन आज वर्तमान समय में संसार के अंदर कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि हम में ये विचार नहीं होता कि आज जो वातावरण समाज के अंदर हम सबको देखने को मिलता है, आज जो समाज के अंदर आपस में जिस प्रकार का समाज के अंदर क्रूरताएं हैं, समाज के अंदर बुराइयां हैं, ये बुराइयां जो आज हम देख रहे हैं, इन बुराइयों को हम कैसे ख़त्म करें ताकि आने वाले समय पर हमारे बच्चे बच्चियों को इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। ये विचार कर कर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन तो आ चुका है। क्योंकि लंका विजय कर कर भगवान श्री राम जब लौटे थे, अयोध्या पर विराजमान हुए थे, सिंहासन पर विराजमान हुए थे, तो उस समय पर भारत खंड के अंदर राम राज्य की स्थापना हुई थी। आज फिर से भगवान श्री राम 500 वर्षों का एक वनवास काटकर पुनः अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। अब ये भारत भूमि में राम राज्य की स्थापना का शुभारंभ हो चुका है, और हम सबको भी वो भाव, वही भावना जो उस समय भगवान श्री राम की प्रजा में थी, वही भावना आज हम सबको भी अपने मन में धारण कर कर कि हमारे राजा राम बैठे हैं,
हम राम की प्रजा हैं, हम राम की प्रजा बनकर दिखाएं, राम के पद चिन्हों पर राम के आशीर्वाद से और राम की जैसी विचारधारा से अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो ये राम राज्य की जो हमारा सपना है, राम राज्य का जो हमारी धारणा है, ये निश्चित रूप से पूरी होगी। क्योंकि राम की प्रजा बनना पड़ेगा। बनोगे प्रजा राम की? राम की प्रजा बनोगे? दोनों हाथ उठा के युवा साथियों, बनोगे राम की प्रजा? अब राम की प्रजा जब बनना है तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि राम की प्रजा कैसी होनी चाहिए। कोई बताने की आवश्यकता है क्या? नहीं। राम की प्रजा का कैसा आचरण होना चाहिए, कैसा विचार होना चाहिए, कैसा कर्म होना चाहिए, कैसा धर्म होना चाहिए, ये राम की प्रजा, राम को मानने वाली प्रजा जानती है। बस आवश्यकता है तो वैसा करने की, वैसा पद चिन्हों पर चलने की, और वो हम सबको करके आगे बढ़ना होगा। तभी हमारा ये संकल्प, हमारा ये सपना, राम राज्य की स्थापना इस भारत भूमि पर हमारी साकार होगी। और न केवल इस भारत भूमि पर साकार होकर, इस भारत भूमि पर साकार होकर पूरे विश्व का कल्याण आगे बढ़ाएगी। ये हमारी भारत भूमि का आशीर्वाद पूरे संसार को मिले, इस भावना से हम सब लोग आगे बढ़ें। समय बहुत कम है। मैं रास्ते में आ रहा था, जो महाराज जी जो हमारे आपने गाड़ी लेकर जिनको भेजा था, तो वो बता रहे थे कि क्षेत्र के अंदर गोकशी की बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं। यहाँ पर गोकशी को, गो हत्या और गो के तस्करों की बड़ी भारी एक तरह से देखें तो बिरादरी रहती है कोई इधर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गौ माता की हत्या या गौ माता के साथ में जो दुराचार हमारे इस देश में होता है, हम सबको एकजुटता के साथ में उसको रोकने के लिए आगे बढ़ना होगा। और निश्चित रूप से वो समय आएगा जब कोई भी गो तस्कर, ऐसा कोई भी व्यक्ति राजस्थान में देखने को नहीं मिलेगा जो गौ माता का अपमान करता हो, जो गौ माता का अपमान करता हो। इसलिए बंधुओं, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस प्रकृति को, जिसमें हमारी गौ माता जो हमारी देवताओं का स्वरूप है, इस प्रकृति के साथ साथ में उसका भी संरक्षण और उसका भी पालन पोषण के साथ में उसके सम्मान को आगे बढ़ाते हुए हम गौ माता की रक्षा के लिए भी अपना जीवन लगाएं और समाज की रक्षा के लिए भी अपना जीवन लगाते हुए अपने इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। समय कम है लेकिन फिर आऊँगा, क्योंकि अब तो आधारशिला रखी है। आता रहूँगा आपके बीच में, आपके बीच में आता रहूँगा और आपका स्नेह और आपका प्रेम मुझे प्राप्त होता रहे। और यही कहना चाहता हूँ कि हमारा धर्म और हमारा जो एक कर्म इतना बलवान है, इतना शक्तिशाली है, इतना दयालु है, इतना करुणा है हमारे इस धर्म के अंदर। लेकिन क्षेत्र में बहुत जगह ऐसे सुनने को देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे धर्म को आज से नहीं हजारों लाखों सालों से हमारे सनातन धर्म को तोड़ने का, हमारे सनातन धर्म को ख़त्म करने का षड्यंत्र चलाते हैं। हम उनसे भी सावधान रहने की हम सबको आवश्यकता है। हम सबको ये ध्यान रखना होगा कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो हमारे बालकों का, हमारे युवाओं का, हमारे परिवारों को धर्म परिवर्तन की ओर आगे बढ़ाता है। ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर कर उनको किए की सज़ा उनको देनी पड़ेगी, तभी जाकर हमारा ये धर्म सुरक्षित रह पाएगा। क्योंकि हमारा इस धर्म को सुरक्षित रखना हम सब की जिम्मेदारी है, केवल हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमारा धर्म के माध्यम से ही पूरे संसार का कल्याण सुनिश्चित होगा। यही भाव आप सबके बीच में रखता हुआ अंत में एक छोटी सी कथा आपके बीच में कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो इतना बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ के अंदर आप सब लोग योगदान दें और आप सबका योगदान के माध्यम से जो ये धर्म परिवर्तन की समस्याएं हम सबको देखने को मिलती हैं, जो गौ माता के पेवर अत्याचार की घटनाएं हमको सुनने को मिलती हैं, वो इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर अपने क्षेत्र में गुरुकुलों का निर्माण होगा, उन गुरुकुलों से जो हमारे शिक्षार्थी, हमारे बच्चे बच्चियाँ जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, उनके माध्यम से ही आने वाले समय पर हमारे धर्म की, हमारी गौ माता की, हमारे देश की रक्षा होगी। इस भाव से ऐसे इस यज्ञ के अंदर, ऐसे इस निर्माण के अंदर एक एक व्यक्ति जिसके पास धन ना हो वो श्रम का दान दे, जिसके पास श्रम का दान करने का भी भाव ना हो, बुजुर्ग हो, वो अपनी शुभकामनाओं के माध्यम से इस संस्थान के साथ जुड़कर इसको आगे बढ़ाने का काम करें। ये ठीक उसी प्रकार से होता है कि आप समुद्र में देखते हैं तो बहुत खारा पानी होता है, समुद्र का पानी पिया नहीं जाता, अगर उसमें आदमी नहा भी लेता है तो भी उनको कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। इतना खारा पानी समुद्र का होता है, लेकिन समुद्र बनता किन से है? पहाड़ों से छोटी बड़ी नदियां जाकर समुद्र में डलती हैं, जिनका इतना मीठा नीर होता है
और वो समुद्र में जाकर खारी हो जाती हैं। उसी समुद्र से वाष्पीकरण के माध्यम से पानी हवा में उड़ता है, आसमान में जाता है, और वो पानी जब धरा पर बरसता है तो वो पानी धरा पर कहीं बंजर जमीन है, कहीं हरी जमीन है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, ऐसा कुछ नहीं देखता। वो समान रूप से पूरी धरा पर बरसता है क्योंकि वो पवित्र होता है। उस खारेपन को दूर कर देता है वो हमारी भगवान का आशीर्वाद। उसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर हमारे द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी ऐसा कर्म हो जाता है, कोई भी ऐसी बात हो जाती है जिसके कारण हमारा आने वाला समय का जो हमारे पाप हैं या पुण्य हैं उनका फल हमें प्राप्त ना होता हो, तो वो फल अगर प्राप्त करना है तो ऐसे पवित्र स्थानों पर दान देकर, ऐसे पवित्र स्थानों से जुड़कर उस नीर की भांति हम सबको बरसना है। जिस प्रकार से बादल पूरे संसार पर बरसते हैं, पूरे भूमंडल पर बरसते हैं, एक एक कण पूरे संसार के अंदर बरसता है, आपका भी एक एक कण जुड़कर ऐसे इस समुद्र के अंदर मिलकर और उसको पवित्र कर कर जब आपका जो दिया हुआ दान है वो सबको फल देगा। क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ दान व्यक्ति विशेष को नहीं, यहाँ पर दिया हुआ दान किसी व्यक्ति एक संप्रदाय को नहीं, यहाँ पर दिया हुआ दान पूरे संसार को प्राप्त होता है। उस भाव से आपका दिया हुआ दान भी सबको प्राप्त होगा। उस भावना के साथ में हम सब लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ कर योगदान दें और महाराज गणेशानंद जी का शुभ आशीर्वाद आप सब पर निरंतर रहेगा ही। उनके सानिध्य के माध्यम से ये हमारा जो आने वाला समय में ये जो प्रतिष्ठान है, ये जो गुरुकुल है हमारा, ये आगे बढ़ता हुआ हमारे इस संसार के कल्याण के भाव को आगे बढ़ाएगा। आप सभी भक्तों का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप सबको आज मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला है।